मसीह यीशु के ज़िंदा और कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस एम सालिम और आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगें। वफ़ादार अज़ली अबदी आसमानी पिता, तेरा शुक्र करते हैं। तू वफ़ादार है, तू सुंदर है, बनी आदम से प्यार करता है और तू चाहता है कि इंसान तेरे कलाम को रिसीव करे और तेरे कलाम की बरकत को हासिल करे और तेरे कलाम की खूबियों से वाकिफ़ हो। तेरा शुक्र करते हैं। जब तेरा कलाम शेयर करना चाहता हूँ, मुझे फ़ज़ल और तौफ़ीक दे, साइमीन को सुनने का फ़ज़ल बख्श दे। खुदावंद, इस चैनल के लिए तेरा शुक्र करते हैं और तेरे खादिम पास्टर खालिद नाज के लिए तेरा शुक्र करते हैं और तेरी बरकत चाहते हैं। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम बात कर रहे थे ज़बूर नंबर 4 उसकी 7वीं आयत के हवाले से और आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। तूने मेरे दिल को उससे ज़्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मैया की फरावानी से होती है। खुदावंद के पाक कलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। हमने ज़बूर 4 उसकी 7वीं आयत का जो पहला हिस्सा है इस पर बात की थी। तूने मेरे दिल को ज़्यादा खुशी बख्शी है और खुशी के हवाले से हमने गुफ्तगू की और अभी हम आयत का जो दूसरा हिस्सा है उस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरा हिस्सा जो है वो है गल्ला और मैं की हम बात करेंगे कि तूने मेरे दिल को उससे ज़्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मैं की फरावानी से होती है। अब इस खुशी की बात करेंगे जो गल्ला और मैं की फरावानी से होती है। इस खुशी का तल्लुक जो है दुनियावी खुशी से है, दुनियावी चीज़ों के थ्रू जो हासिल होती है उनसे है और दुनियावी चीज़ों में ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर दो चीज़ों को मेंशन किया गया है। नंबर 1 गल्ला है और दूसरी चीज़ जो है वो मैं है। ये दो चीज़ें हैं, ये दुनियावी चीज़ें हैं और जब कोई दुनियावी चीज़ें हासिल करता है तो इनके थ्रू खुशी हासिल करता है। ज़बूर नवीस उनका तज़किरा कर रहा था। तो गल्ला के लिए इब्रानी ज़ुबान का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है दागान, जिसका तर्जुमा यहाँ पर जो है वो गल्ला किया गया है और ये लफ्ज़ जो है अपने अंदर वसी मानी रखता है और इसका तर्जुमा गल्ला, अनाज। पैदाइश की किताब 27वें बाब की 37वीं आयत में यहाँ पर इसका तर्जुमा अनाज किया गया है। गिनती की किताब उसके 18वें बाब की 12वीं आयत में इसका तर्जुमा गेहूं किया गया है। लिहाजा गल्ला, अनाज और गेहूं, ज़बूर नवीस इसका तज़किरा करता है और बनी इस्राएल में लोग जो हैं ख़ास दो कामों के वक़्त इनको रिसीव करते वक़्त खुशी मनाते थे। नंबर 1 फसल काटते वक़्त और नंबर 2 माले गनीमत के वक़्त। जब माले गनीमत बांटते थे बहुत खुश होते थे या फिर जब फसल जो है वो काटते थे तो बहुत खुश होते थे। लिहाजा गल्ला, अनाज और गेहूं और गंदम जब हम इसकी बात करते हैं तो बनी इस्राएल फसल काटते वक्त जो है वो एक इस तरह की खुशी का इजहार करते थे
जैसे ईद मनाई जाती है इस तरह से, जैसे ईद मनाई जाती है इस तरह की खुशी का वो इजहार करते थे। तो अंगूर की फसल हासिल करते वक्त या फिर गंदम की फसल को काटते वक्त वो खुशी मनाते थे और एक बड़ा जश्न वो करते थे। और स्पेशली फसल काटने की ईद उनके यहाँ मुकर्रर थी। खरूज की किताब 23वें बाब उसकी 16वीं आयत पढ़ें तो आपको मिलेगा, वहाँ पर ये रेफरेंस फसल काटने की ईद, जिसके दीगर नाम भी हैं, और ईद पेंतिकोस्त और फिर हफ्तों की ईद और फिर फसल काटने की ईद। और ये ईद यहूदी कैलेंडर का जो तीसरा महीना जिसको सेवान है इसमें मनाई जाती थी। और ये हमारा जो कैलेंडर है मई और जून में ये महीना आता है। और यहूदी जो लोग हैं सेवान के महीने में ये फसल काटते थे और ये ईद मनाते थे और खुशी मनाते थे। इसके हवाले से बाइबल बताती है, सिर्फ ये रीत या रवायत ही नहीं है बल्कि ये खुशी मनाते थे। और इसके लिए मैं आपको लिए पढ़ना चाहता हूँ, यशायाह की किताब है उसका 9वां बाब, और आप इसमें देख सकते हैं 9वें बाब की 3री आयत में यहाँ लिखा है, तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज़्यादा किया। वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं। यहाँ पर बाइबल ने इस बात को क्लैरिफाई किया है, बाइबल ने सबूत दिया है कि ये दोनों काम करते वक्त लोग खुश होते थे। रेफरेंस है, नबी की मार्फत ये बताया गया है कि फसल काटते वक्त वो खुश होते और माले गनीमत बांटने के वक्त वो खुश होते। और ज़बूर नवीस इसी की बात कर रहा है कि वो गल्ला के थ्रू और मैं के थ्रू जो है वो खुशी हासिल करते हैं। और ये दुनियावी लोगों की बात है, ऐसे लोगों की बात है जो अपनी फसल के थ्रू जो है वो मार्फत खुशी हासिल करते हैं। जैसा मैंने कहा कि दागान लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, जिसका उर्दू में तर्जुमा गल्ला और गेहूँ और अनाज किया गया है। इसी तरह से मज़ीद हम बढ़ें तो जो मैं के लिए लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो है तीरोश। मैं के लिए बहुत सारे अल्फाज इब्रानी में इस्तेमाल हुए हैं जिसका उर्दू में तर्जुमा जो है वो मैं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इब्रानी ज़ुबान का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है तीरोश, यहाँ पर जिसका तर्जुमा जो है वो मैं किया गया है। और लोग जब इसको, बेशक इसको बोना वक्त लगता है, इन्वेस्टमेंट होती है, मुश्किल भी है, लेकिन ज़बूर नवीस एक और बात इसके हवाले से ज़बूर 126 में कहता है, हम उसको पंजाबी में इस तरह से गाते हैं कि बीज दा चुक के ज़खीरा रोंदा होया जांदा है, पर खुशी दे नाल बेशक परियां चुक के आवेगा। जब कोई फसल को बोता है, बोना चाहता है, तो ज़ारी बात है इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी है, इसके लिए वक्त भी चाहिए, तो उसके लिए मुश्किल है। लेकिन ज़बूर नवीस कहता है पर खुशी दे नाल बेशक परियां चुक के आवेगा। किसी चीज़ का जब कोई उसको आउटपुट मिलता है, जब किसी चीज़ का उसको हासिल मिलता है, तब वो खुश होता है और खुशी मनाता है। और बनी इसराइल के यहाँ स्पेशली ये ईद थी और खुशी जो है मनाई जाती थी। इसीलिए वो कहता है कि जब इसको बोया जाता है मुश्किल है, इन्वेस्टमेंट भी है, खर्च भी है, वक्त भी चाहिए, लेकिन जो इसका जब हासिल होता है तब बंदा खुशी मनाता है। और बेशक जो है इस खुशी को फसल के थ्रू हासिल वो किया करते थे, फसल की मार्फत हासिल करते, लेकिन याद करें
इस खुशी को, फसल को पैदा करने वाला खुदा है। इंसान तो बोता ही है, लेकिन जो इसको उगाता है और बढ़ाता है वो तेरा खुदा और मेरा खुदा है। तो लिहाजा इसको बोने वाला इंसान और इसको जो है इंसान बोता है, मगर उगाने वाला और बढ़ाने वाला जो है वो खुदा है। हम बात करेंगे ज़बूर 4 उसकी 8वीं आयत के हवाले से। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि ऐ खुदावंद फक्त तू ही मुझे मुतमिन रखता है। तो पहले हम बात कर रहे थे चौथे ज़बूर की 7वीं आयत, और अभी हम गुफ्तगू करेंगे चौथे ज़बूर की 8वीं आयत के हवाले से। यहां पर लिखा है, मैं सलामती से लेट जाऊंगा। तो यहां पर उर्दू तर्जमे में जो लफ्ज़ सलामती इस्तेमाल हुआ है, इब्रानी में यहां पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है बेशालोम। सही तलफ़्ज़ इसका शालोम है, आमतौर पर इसको शालूम बोला जाता है। और शालूम तो तब बनेगा जब वाओ के पेट में नुक्ता हो, शुर्क हो, तो फिर ये शालूम बोला जाएगा। क्योंकि ये खोलम है, वाओ के ऊपर नुक्ता है, तो इसका तलफ़्ज़ बनेगा शालोम। तो बेशालोम यहाँ पर लफ्ज़ यूज़ हुआ है, जिसका उर्दू में तर्जुमा सलामती किया गया है। और ये लफ्ज़ अपने अंदर बड़ी वुसअत रखता है, बड़े वसी माने रखता है। और मुतरजमीन ने जब उर्दू में इस बाइबल का तर्जुमा किया है, तो मुख्तलिफ मकामात में, मुख्तलिफ जगहों पर इसके मुख्तलिफ जो हैं वो मीनिंग दिए गए हैं। और ये मीनिंग हमें बताते हैं कि ये लफ्ज़ अपने अंदर बहुत वसी मानी रखता है। और मैं चाहता हूँ कि हम ज़रूर इसके हवाले से सीखें और जो हैं वो जानें। जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर बेशालूम लफ्ज़ तो शालोम है, और जो बेत है ये हरूफ जार है। तो शालोम का तर्जुमा यहाँ पर सलामती किया गया है। पैदाइश की किताब 15वें बाब उसकी 15वीं आयत में यहाँ पर जो तर्जुमा उर्दू में किया गया वो है सही सलामत, और इंग्लिश में यहाँ पर पीस का तर्जुमा किया गया है। पैदाइश की किताब उसका 29वां बाब 6ठी आयत, उर्दू में यहाँ पर तर्जुमा खरीयत किया गया है, और इंग्लिश ने इसका तर्जुमा जो है वो वेल किया है। उर्दू ने खरीयत तर्जुमा किया है। और फिर पैदाइश की किताब 37वां बाब उसकी 4थी आयत ने उर्दू में यहाँ पर तर्जुमा जो किया गया है वो है ठीक, और इंग्लिश ने यहाँ पर जो तर्जुमा किया है वो है पीस एबली। पैदाइश की किताब 43वां बाब उसकी 27वीं आयत, और यहाँ पर उर्दू में तर्जुमा जो हुआ है वो है खैरो आफियत, और इंग्लिश में वेलफेयर। अहबार की किताब उसका 26वां बाब 6ठी आयत, यहाँ पर जो उर्दू में तर्जुमा हुआ है वो है अमन। तो इंग्लिश ने तर्जुमा यहाँ पर पीस किया है। गिनती की किताब उसका 6ठा बाब 26वीं आयत में यहाँ पर तर्जुमा जो हुआ है वो है सलामती। खुरूज की किताब उसका 18वां बाब उसकी 23वीं आयत, यहाँ पर इस लफ्ज़ का तर्जुमा जो है वो इत्मीनान किया गया है। सैमुअल की पहली किताब उसका 10वां बाब 4थी आयत, यहाँ पर इस लफ्ज़ का तर्जुमा सुलह किया गया है। तवारीख की दूसरी किताब 15वां बाब 5वीं आयत, यहाँ पर इस लफ्ज़ का जो तर्जुमा है वो सलाम किया गया है। सलातीन की दूसरी किताब उसका 4था बाब 23वीं आयत, इस जगह पर शालोम का तर्जुमा जो है वो चैन किया गया है। ज़बूर 41 उसका 9वीं आयत, यहाँ पर इस लफ्ज़ का जो तर्जुमा है वो अच्छा किया गया है।
यिर्मयाह की किताब उसका 29वां बाब 7वीं आयत, यहाँ पर इस लफ्ज़ का जो तर्जमा किया गया है वो है खैर। तो याद करें ये लफ्ज़ कितने वसी मानी रखता है। सही सलामत, सलामती, खैरियत, ठीक, खैरवफियत, अमन, चैन, इत्मीनान, सुलह, सलाम, अच्छा, खैर, इत्मीनान। देखें किस कदर ये लफ्ज़ वसी मानी रखता है। तो जब ज़बूर नवीस ये कहा कि मैं सलामती से लेट जाऊंगा, तो जब हम इसकी तफसीर करते हैं तो ये है कि मैं खैरियत से, मैं बिल्कुल राहत से, मैं सुकून से, चैन से लेट जाऊंगा, इत्मीनान से लेट जाऊंगा, आराम से लेट जाऊंगा। यानी जब वो ये बात करता है तो कहने का मकसद यही है कि मेरी जो नींद है वो खराब नहीं होगी। कई मर्तबा हम दूसरों को बताते हैं यार रेस्टलेस हूं, रात भर नींद नहीं आई। बंदा लेटता है लेकिन नींद नहीं आती। तो यहां पर जो बात वो कर रहा है ज़बूर नवीस कि मेरी नींद एक्चुअली डिस्टर्ब नहीं होगी। मैं लेटूंगा तो मुझे नींद आएगी, जब मैं लेट जाऊंगा तो मेरी नींद खराब नहीं होगी। और ये बड़ी बात है, ये भी खुदा की मेहरबानी की बात है और ये खुदा की फेवर की बात है कि अगर आपकी नींद ठीक है। अगर नींद ठीक नहीं तो आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, बदनी तौर पर डिस्टर्ब हो सकते हैं, आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपकी सारी मैनेजमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ज़बूर नवीस जो बात कर रहा है ये भी खुदा की फेवर हासिल होने की वजह से है कि मैं सलामती से लेट जाऊँगा, सलामती से लेट जाऊँगा। यहाँ पर दो बातें हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कई मर्तबा बंदा जो है इतना डिस्टर्ब होता है कि वो लेट ही नहीं सकता, कोशिश करता है लेटने की लेकिन उसको फुर्सत नहीं मिलती, उसको टाइम नहीं मिलता, मसरूफियात ऐसी। दूसरी बात कि बंदा लेटता है लेकिन डिस्टर्ब रहता है। लेटा जरूर है, डिस्टर्ब है, नींद नहीं आई, नींद डिस्टर्ब हो गई। और बाइबल में कई मर्तबा हमें मिला, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, उसकी परेशानी भी हो सकती है और उसके और भी कोई बीमारी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो ज़बूर नवीस है वो कहता है सलामती से लेट जाऊँगा। इसका मतलब ये है कि खुदा की फेवर हासिल उसको है और खुदा का हाथ उस पर है और खुदा की मेहरबानी उस पर है और खुदा की बरकत उस पर है कि वो सलामती से लेट रहे। कई मर्तबा बंदा लेटा है, नींद नहीं आई। जैसे आप दानियल की किताब को पढ़ें तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा बादशाह को सारी रात नींद नहीं आई जब दानियल को शेरों के सामने फेंका गया है। तो ये खुदा की फेवर हासिल है कि वो लेटा है और सलामती के साथ लेटा है। ये खुदा की फेवर की वजह से है, ये खुदा के रहम की वजह से है, खुदा के तरस की वजह से है। तो ये सलामती का जो तल्लुक़ है ये खुदा की वजह से है और खुदा के सबब से है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर ज़बूर नवीस जो है अपनी नींद का तज़किरा मुस्बत मानों में करता है। कई बार हम भी अपनी अपनी नींद का तज़किरा करते हैं लेकिन शायद मनफी मानों में। शायद नींद तो जो है हर बंदे की ज़रूरत है, हर शख्स की ज़रूरत है, अमीर हो या गरीब, हर शख्स की ज़रूरत है नींद। और बदन जो है ये नींद का तकाजा करता है। जिस तरह से ये जिस तरह से ये खाने का तकाजा करता है, इसी तरह से ये सोने का या रेस्ट का तकाजा करता है, नींद का तकाजा करता है। और जब उस बदन को नींद आती है, बदन फ्रेश होता है, बदन तरोताज़ा होता है, क्योंकि ये नींद का तकाजा करता है। और अगर नींद नहीं आती तो ये फ्रेश नहीं होता, ये ताज़ा नहीं होता, तरोताज़ा नहीं होता। लिहाजा हर बदन का तकाजा है और हर शख्स की ये ज़रूरत है नींद। अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो और किसी कौम का हो, ईमानदार हो, शरीर हो, जो नींद है हर शख्स की जो है ज़रूरत है। शरीर हो या ईमानदार हो,
ہر شخص کی جو ہے ضرورت ہے، غریب ہے، امیر ہے، ایماندار ہے، خدا پرست ہے، اور ہر شخص کی جو ہے ضرورت ہے۔ اگر نہیں سوتا، اگر نیند نہیں آتی تو ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اور آگے یہاں پر لکھا ہوا ہے اور سو رہوں گا، یعنی لیٹا ہے اور اس کے بعد نیند آئی ہے۔ زبور نویس اس قدر خدا سے وہ سیٹسفائی ہے، اس قدر وہ خدا سے مطمئن ہے کہ میں لیٹوں گا اور سو رہوں گا۔ یہاں پر لیٹ جاؤں گا کا لفظ ہے اور سو رہوں گا۔ وہ اپنے خدا سے اس قدر وہ جو ہے مطمئن ہے، سیٹسفائی ہے۔ سو رہوں گا، تو پنجابی میں یہ زبور جب گایا جاتا ہے تو گاتے ہیں میں سو جاواں گا نسچے نال جدوں میں لیٹ جاواں گا، نسچے نال، آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ، بھئی میں لیٹوں گا اور مجھے نیند آئے گی۔ جب میں لیٹوں گا تو مجھے نیند آ جائے گی۔ ایسا نہیں کہ میں لیٹوں اور میری نیند ڈسٹرب ہو۔ یہاں پر وہ کہتا ہے سو رہوں گا، میں لیٹوں گا اور کیا کروں گا؟ سو رہوں گا۔ تو بڑا ضروری ہے اس بات پر غور کرنا۔ اور آگے وہ کہتا ہے اسی آیت کے دوسرے حصے میں، کیونکہ اے خداوند تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ یہاں پر مطمئن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کہتا ہے خداوند تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ اور یہاں مطمئن جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد ہے کہ خداوند جو ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، خداوند اس کو پروٹیکشن دیتا ہے، اس کی سیفٹی جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے۔ اس کے لیے یہ جو اس کے اندر یہ سینس ہے۔ اور عبرانی زبان میں مطمئن کے لیے یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے بیتخ، اور بیتخ کا اردو میں ترجمہ یہاں پر مطمئن کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ خداوند اس کو سنبھالتا ہے، خداوند اس کو سیفٹی دیتا ہے، خداوند اس کو تحفظ دیتا ہے۔ اور ایک اور مطمئن کا لفظ ہے جس کا اردو میں ترجمہ مطمئن کیا گیا ہے، عبرانی زبان کا ایک اور لفظ ہے، اس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے۔ تو وہ جو لفظ ہے وہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، اس کا ترجمہ انگلش نے ریسٹ کیا ہے اور اردو نے اس کا ترجمہ مطمئن کیا ہے، اور وہ لفظ ہے دوم۔ تو یہاں پر جو مطمئن ہے وہ ہے بیتخ، جس کا ترجمہ مطمئن ہے، اور اس کے اندر یہ سینس ہے کہ خداوند مجھے سنبھالے گا، خداوند میری حفاظت کرے گا، میری جو مجھے سیفٹی دے گا وہ میرا خدا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ حصہ سکھاتا ہے کہ ہمیں سیفٹی کے لیے، تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے جب سوئے ہوتے ہیں اس وقت بھی خداوند پر نگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام کے وسیلے سے خداوند خدا ہم سب کو بڑی برکت بخشے۔ مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہیے PMI TV۔